बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों को GTO के जो एक टेस्ट होता है, इंडोर एक्टिविटी जो होती है मिलिट्री प्लानिंग, वो मैं आप लोगों को एलेबरेट करने जा रही हूँ। उसकी एक एग्जांपल मेरे साथ है। तो मिलिट्री प्लानिंग किस तरह करते हैं, किस तरह इसको सॉल्व किया जाता है, उसकी एक एग्जांपल मैं आज आप लोगों को ब्रीफ करूँगी। तो सबसे पहले मिलिट्री प्लानिंग के लिए जो एक बहुत ज़्यादा अपमोस्ट थिंग है जो आप लोगों में होना बहुत ज़रूरी है, इफ़ यू वांट टू डू इट वेल, वो है यू मस्ट बी अ वेरी गुड लिसनर। यू मस्ट बी अ गुड एंड एक्टिव लिसनर। वो क्यों? क्योंकि GTO जो इंस्ट्रक्शंस देता है, यू गाइस डोंट हैव टू मिस इट। आपने एक भी इंस्ट्रक्शन उसकी मिस नहीं करनी, बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा डाटा होता है, और अगर आपने एक माइनर इंस्ट्रक्शन भी मिस कर दी, सो यू गाइस विल बी अनएबल टू सॉल्व दिस। फिर ये मॉडल आपसे सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर नॉट अ गुड लिसनर और आप उसकी कोई इंस्ट्रक्शन मिस करते हैं या आप उसकी कोई इंस्ट्रक्शन गलत पिकअप करते हैं, तो जब आप एट द एंड ये मॉडल ब्रीफ कर रहे होंगे और आप कुछ गलत बताएंगे, सो दैट विल गिव अ वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट। तो अगर आप मिलिट्री प्लानिंग अच्छी करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक अच्छा और एक्टिव लिसनर बनना पड़ेगा, ताकि आप GTO की कोई भी इंस्ट्रक्शन मिस ना करें। तो एग्जांपल लेते हैं एक, ये मॉडल जो मैंने ड्रॉ किया है। सबसे पहले मैं आपको इसकी ब्रीफिंग दूंगी, पहले मॉडल का इंट्रोडक्शन दूंगी, दैन उसके बाद फिर हम देखेंगे कि इसको किस तरह सॉल्व करना है और क्या प्लान बनाना है, और मिलिट्री प्लानिंग एक्चुअली होती किस तरह है। दैट ऑल विल बी गिवन टू यू इन दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ से शुरू करते हैं पॉइंट A से। फॉर एग्जांपल GTO इज गिविंग यू इंस्ट्रक्शंस। पॉइंट A, दिस पॉइंट, ये एक बड़ा कस्बा है, ठीक है, इट्स अ वेरी लार्ज टाउन। कम टू द पॉइंट B। पॉइंट B एक ज़राती फार्म है, इट्स एन एग्रीकल्चरल फार्म, और पॉइंट A से पॉइंट B तक का फासला 15 किलोमीटर्स है। एंड द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, नथिंग विल बी मेंशन देयर ऑन द मॉडल। यहाँ पे सिर्फ मैंने समझाने के लिए और डिस्टेंस मेंशन कर दिया, बट नथिंग विल बी मेंशन देयर। सो ये सारी चीज़ें आपको फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए। पॉइंट A एक बड़ा कस्बा है, पॉइंट B एक एग्रीकल्चरल फार्म है, और A से B तक का डिस्टेंस 15 किलोमीटर्स है। और अगर इफ़ यू वांट टू विजिट दिस पॉइंट, इफ़ यू वांट टू विजिट द एग्रीकल्चरल फार्म, अगर आप इसकी सैर करना चाहते हैं तो आपको 30 मिनट्स लगेंगे। यू विल बी रिक्वायर्ड द टाइम ऑफ 30 मिनट्स इफ़ यू वांट टू विजिट एग्रीकल्चरल फार्म। अंडरस्टैंड? A is a large town, B is an agricultural farm, and the distance between A and B is 15 kilometers. And if you want to visit this agricultural farm, if you want to go there on a picnic, then you will be required the time of 30 minutes. Okay? Come to the next point. Point C. Point C is a park. It's a park, and the distance between A and C, it's 30 kilometers. Distance between A and B is 15 kilometers. The distance between A and C is 30 kilometers. A और C के दरमियानी फासला जो है वो है 30 किलोमीटर्स। और अगर आपको इस पार्क की सैर करनी है, इफ़ यू वांट टू विजिट दिस पार्क, यू विल बी रिक्वायर्ड द टाइम सेम एज B। जितना टाइम आपको B की सैर करने में लगा था, उतना ही टाइम आपको पॉइंट C की सैर करने में लगेगा, लाइक सेम एज 30 मिनट्स। 30 मिनट्स here and 30 minutes here. Okay, come to the point D. Point D is the shopping center. Okay, this is a town. Point A is a town. Point B is an agricultural farm. Point C is a park. Point D is a shopping center. And the distance between point A and D is 45 kilometers. Okay, और D में आप कितना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, इट्स नॉट मेंशन ओवर हियर। ओके, इट्स ऑल्सो अप टू यू। आप जितनी देर विजिट करना चाहेंगे, आप जितनी टाइम स्पेंड करना चाहे, आप D में कर सकते हैं। ओके, कम टू द पॉइंट E. पॉइंट E इज़ एन स्टेडियम। ये एक बड़ा स्टेडियम है, ठीक है, और यहाँ बैलों की लड़ाई होती है। अंडरस्टैंड? नाउ नोट द टाइम। बैलों की लड़ाई दोपहर 2 से 4 बजे तक होती है।
You guys have to note the time very carefully. मैंने कहा 2 से 4 बजे तक यहाँ बैलों की लड़ाई होती है. Okay? And the distance between A and E is 60 kilometers. Come to the point F. Point F is a museum. अजायब घर जिस उर्दू में कहते हैं. Point F is a museum. और Point F और A के दरमियान का फासला जो है वो है 15 kilometers. Have you guys noticed the thing that हम हर चीज़ का जो डिस्टेंस है वो हम with respect to A ले रहे हैं. तो इस बात से हमें क्या पता चलता है that A is our starting point. Okay? Understand? हमने B का डिस्टेंस लिया विद रिस्पेक्ट टू A, C का डिस्टेंस लिया विद रिस्पेक्ट टू A, E का डिस्टेंस लिया विद रिस्पेक्ट टू A. इवन देन हमने जितने भी एलिमेंट्स अभी तक डिस्कस किए हैं हमने उन तमाम का डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू A लिया है. सो दैट मीन्स A इज़ आवर स्टार्टिंग पॉइंट. ओके, सो डिस्टेंस बिटवीन A एंड F इज़ 15 kilometers again, like same as agricultural farm. और ये म्यूज़ियम जो है वो सुबह 8 बजे खुलता है. Okay. Come to the point G. Point G ये एक झील है. ठीक है, इसकी सैर की इजाज़त जो है वो सुबह 10 से 12 बजे तक है. And the distance between A and G is 45 kilometers. A और G के दरमियान का फासला 45 kilometers है. One more thing, I am repeating here a single point twice or thrice, but the GTO will not repeat. He will give you instructions just a single time. I am just making you understand. That's why I am repeating twice or thrice. GTO सिर्फ आपको एक दफ़ा कहेगा and his speed will be faster than me. So you must be very active there. Here I am just making us understand. That's why I am repeating again and again. Okay. So next over here, we have discussed all these elements. Now there are 2 roads. यहाँ 2 सड़कें हैं जो कस्बा A और E को आपस में मिलाती हैं. एक सड़क ये वाली है, अजायब घर और झील वाली. इसको सुर्ख सड़क कहा जाता है. जबकि दूसरी सड़क शॉपिंग सेंटर, स्टेडियम और पार्क वाली है. इस सड़क को नीली सड़क कहते हैं. एक सुर्ख सड़क है और एक नीली सड़क है. और दोनों सड़कों पर जो बसों की रफ्तार है वो 60 किलोमीटर पर आवर. लाइक दोनों रोड्स पर जो बसेस हैं वो विद द सेम स्पीड चलती हैं और उनकी स्पीड जो मेंशन है वो है 60 किलोमीटर पर आवर. और अगर हम इसको कैलकुलेट करें लाइक वो 1 किलोमीटर कवर कर रही है. ठीक है, 1 किलोमीटर विद इन 1 मिनट. 1 मिनट में वो 1 किलोमीटर कवर कर रही है. इसी वजह से वो 60 किलोमीटर 1 घंटे में कवर कर रही है. नोटेड. अब यहाँ हमने कहा कि यहाँ पे जो बसों की रफ्तार बताती है. अब बसों के चलने का टाइम है. लाइक बस किस किस वक्त तक चलती है. जो सुर्ख सड़क है ये वाली सड़क, इस पर जो बसें चलती हैं वो सुबह 8, 10 और 12 बजे तक चलती हैं. जबकि ये जो और शाम को भी चलती हैं 2 और 5 बजे तक. सुबह 8, 10 और 12 बजे तक और शाम में 2 और 5 बजे तक. जबकि जो नीली सड़क है यहाँ पर बसें चलती हैं सुबह 7 और 9 बजे तक. और दोपहर से शाम तक जो बसें चलती हैं वो 1, 3 और 5 के दरमियान चलती हैं. ठीक है, ये थी तमाम इंस्ट्रक्शंस जो कि आपको नोट करनी थी. अब आगे जो आपने करना क्या है वो सुन लें. कस्बा A, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इट इज़ योर स्टार्टिंग पॉइंट. यहाँ से आपने स्टार्ट लेना है. यहाँ पे तलबा का एक ग्रुप है. देयर इज़ अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने सैर का प्रोग्राम बनाया है और इन्होंने अपने प्रिंसिपल से इजाज़त भी ले ली है. ठीक है ना. अब उनके जो प्रिंसिपल हैं उनकी एक ख्वाहिश है कि तलबा जो हैं वो अजायब घर लाइक म्यूज़ियम और बैलों की लड़ाई इन द स्टेडियम लाइक पॉइंट F और E ज़रूर देखें. ठीक है, उसके अलावा कोई भी 3 पॉइंट्स वो विज़िट कर सकते हैं. आइदर G, B, C, D और इन तीनों में से कोई भी पॉइंट वो अपनी मर्ज़ी से घूम सकते हैं. लेकिन F और E को जो प्रिंसिपल ने वो कंपलसरी कह दिया है. ठीक है,
और जो प्रिंसिपल ने टाइम लिमिट दिया है वो दिया है कि सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक आप सैर कर सकते हैं। ठीक है, सैर की जो इजाज़त है वो दी है सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक। नाउ यू आर द पार्टी लीडर एंड यू हैव टू मेक प्रोग्राम ऑफ पिकनिक। अब आप एक पार्टी लीडर हैं और आपको पिकनिक का प्रोग्राम बनाना है कुछ इस तरह के आप सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक वापस आ जाएं, जिनमें आप अजायब घर लाइक म्यूज़ियम और स्टेडियम की सैर ज़रूर करें और इन चारों में से कोई 3 पॉइंट आप घूम लें, किसी एक पॉइंट को आप स्किप कर सकते हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा और किस तरह ये करना है? सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट लेना है। कितने बजे स्टार्ट लेना है? 7 बजे। ठीक है, 7 बजे हमने कहा था कि जो बसें चलती हैं वो 8, 10 और 12 बजे तक दोनों तरफ चलती हैं। यहाँ से एक बस आ रही होगी कस्बा ई से ए की तरफ, आपने उसमें बैठना है 7 बजे और एग्रीकल्चरल फार्म पहुँच जाना है। वो आप कितने मिनट में पहुँचेंगे? 15 किलोमीटर्स। 15 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है और आपकी बस चल रही है 60 किलोमीटर्स पर आवर की रफ्तार से, तो आपको यहाँ पहुँचने में भी 15 मिनट लगेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ से यहाँ आ गए एग्रीकल्चर फार्म और इसकी सैर आपने करनी थी 30 मिनट्स। ठीक है, आप 7 बजे यहाँ से निकले, 15 मिनट आपको आने में लगे, 7:15 हो गए। 7:15 बजे आप यहाँ पहुँचे और फिर आधा घंटा आपने सैर करनी है, 7:45 हो जाएंगे। ठीक है, 7:45 बजे एक बस आएगी, लाइक बसें चल रही हैं। ठीक है, बसेस आर ऑन द वे, क्योंकि जो टाइम मैंने बताया था 7:45 बजे, और जो मैंने मेंशन किया था वो क्या था? 8 बजे तक बस चलती रहती है। ओके, तो आपने 7:45 बजे एक बस आ रही है, आपने उसमें बैठ के वापस यहाँ पहुँच जाना है कस्बा ए की तरफ, क्योंकि आपको पता है 8 बजे अजायब घर खुलेगा विच इज़ कंपल्सरी टू विजिट। तो 7:45 बजे आपने बैठना है और आपने वापस यहाँ पहुँच जाना है। ठीक है, यहाँ पहुँचेंगे तो 8 बज चुके होंगे, 15 किलोमीटर्स ड्यू टू। फिर आपने यहाँ से जाना है अजायब घर। अजायब घर भी कितने किलोमीटर्स है? 15 किलोमीटर्स है। यहाँ पे जब आप पहुँचेंगे तो 8:15 हो चुके होंगे और ये 8 बजे खुल जाता है, सो इट विल बी ओपन फॉर यू। और इसकी सैर भी आपने करनी है 30 मिनट्स। ठीक है, 30 मिनट्स आपने इसकी सैर की, उसके बाद क्या टाइम हो जाएगा? 8:15 बजे आप पहुँचे थे तो 8:45 यहाँ बज जाएंगे आपके। ओके, तो इस तरह आपने 8:45 बजे तक ये 2 पॉइंट्स घूम लिए, जिसमें से एक कंपलसरी था और एक आपने अपनी मर्जी से सिलेक्ट किया। ठीक है, ये 2 आपके हो गए। फिर 8:45 अगर आप यहाँ जाएंगे तो आपको झील के जो सैर की इजाज़त है वो सुबह 10 से 12 बजे तक है। ठीक है, बट यू गाइस हैव टू नोट दैट थिंग कि आप 8:45 बजे यहाँ से फारिग हो चुके हैं एंड देन अगर आपको यहाँ जाना है सो यू गाइस हैव टू वेट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम which will be obviously waste your time, so you can skip that point. Okay, यहाँ तक कर लिया था, उसके बाद हम इसको स्किप कर सकते हैं बिकॉज इट विल वेस्ट आवर टाइम और हमने 5 बजे तक वापस पहुँचना है। फिर हम वापस यहाँ आएंगे, F से A की तरफ आएंगे, 15 किलोमीटर्स है, हमने यहाँ पर आना है। अब आप लोग बोल रहे होंगे बार बार हम यहाँ क्यों आ रहे हैं? बिकॉज बसेस यहाँ से चलती हैं। ओके, तो फिर हम पार्क की सैर के लिए जा सकते हैं। ये 30 किलोमीटर्स है, 30 मिनट्स हमारे और लग जाएंगे। फिर हम पार्क जाके यहाँ हम इंजॉय करके इसके भी हम 30 मिनट्स यहाँ पे हमने स्पेंड करने। उसके बाद हम पॉइंट डी जा सकते हैं, डायरेक्टली जा सकते हैं बिकॉज़ यहाँ से आने वाली बस यहाँ तक डायरेक्टली जाएगी। ओके, इसलिए जहाँ हम डायरेक्टली जा सकते हैं हम जाएंगे। यहाँ पे हम बिकॉज़ रूट चेंज हो रहा था, पहले हम यहाँ तक आए देन हमारा रूट ये वाला था, इसलिए हमें वापस जाना पड़ा। फिर हमें यहाँ जाना था तो हमारा रूट चेंज था, इसलिए हमें वापस यहाँ जाना पड़ा। देन फिर हमें यहाँ से यहाँ हम डायरेक्टली जा सकते हैं। ओके, तो पार्क घूमने के बाद हम शॉपिंग सेंटर आ जाते हैं। शॉपिंग करके उसके बाद जो है हमने यहाँ वेट करना है जब तक बस नहीं आ जाती। बस यहाँ आ जाएगी तो देन हमने यहाँ ई की तरफ जाना है। ये एक स्टेडियम है जहाँ पे 2 से 4 बजे तक का टाइम था। ठीक है, और ये ए से कितने किलोमीटर? 60 किलोमीटर्स है, राइट। तो यहाँ पे 2 से 4 बजे तक के 2 घंटे का टाइम स्पेंड करके हमने दोबारा ए की तरफ जाना है और फिर 4 बजे हम यहाँ से निकलेंगे तो 60 किलोमीटर से तो ऑब्वियसली 1 आवर में हम वापस ए तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो ये था इस मॉडल प्लानिंग का सॉल्यूशन जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड।
और बस इस तरह की आसान सी टिप्स होती हैं। बस आपने बहुत अच्छे से G2 के इंस्ट्रक्शंस को सुनना है, सो डेट विल बी वेरी इजी फॉर यू। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।